मुख्यमंत्री आएंगे रीवा, जिला न्यायालय भवन और सर्किट हाउस का करेंगे लोकार्पण। रीवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 मई को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आएंगे। मुख्यमंत्री सुबह 10:05 बजे भोपाल से वायुयान से प्रस्थान कर सुबह 10:40 बजे जबलपुर पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:50 बजे जबलपुर से वायुयान से प्रस्थान कर दोपहर 12:25 बजे एयरपोर्ट रीवा पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री दोपहर 12:45 बजे जिला एवं सत्र न्यायालय के नवीन परिसर पहुंचकर नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे से आयोजित मंचीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह में सबसे पहले न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय श्री संजय द्विवेदी स्वागत उद्बोधन देंगे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल का उद्बोधन होगा। इसके बाद समारोह में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश श्री संजीव सचदेवा उद्बोधन देंगे। इसके बाद समारोह में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुदेश कुमार कैद का उद्बोधन होगा। 296 अधिवक्ता चैम्बर वहाँ नए बने हैं, क्योंकि उतने ही चैम्बर यहाँ पहले से हैं और ये तय किया गया था हाई कोर्ट के समक्ष जब कोर्ट वहाँ बने तो हमको कम से कम इतने चैम्बर बना के वहाँ दिए जाए। उतने चैम्बर वहाँ बने हुए हैं। अधिवक्ता संघ का कार्यालय बना है, लाइब्रेरी बनी है, कंटीनें बनी है, बैठने की व्यवस्था है और तो सब सुविधा है। सोशल गैदरिंग के लिए हाल नहीं है वहाँ, ये जरूर असुविधा है वहाँ। सामने देखो कार्ड सामने आया है जिसमें नाम है और सोशल मीडिया चर्चा है। देखो भैया, मुझे मालूम नहीं है और न मैं जानता हूँ कि ये कार्ड किसने छपाया है। मैं केवल आप ही की तरह दर्शक हूँ इस मामले में, क्योंकि बाहर को इस कार्यक्रम से पूरी तरह अलग रखा गया है, कोई जानकारी नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का जज ऑनरेबल होता है और उसको सीएम के ऊपर होना चाहिए, और अगर ऐसा किया गया है तो ये प्रोटोकॉल के विरुद्ध किया गया है और जिनने किया है या तो जानते ही नहीं या जानबूझकर कर रहे हैं। कोर्ट परिसर को लोकार्पण कब होगा? ये तो तय भैया, कार्ड आ गए 4 तारीख को। कितनी लागत लगभग? 80 करोड़ तब थी जब मंजूर हुआ, अब बढ़ गई हो तो मैं नहीं जानता। विवाद नहीं हुए, 67 दिन हम ही लोगों ने आंदोलन किया था। ये रेवेन्यू अलग हो रहा, टैक्सेशन अलग हो रहा, आप वहाँ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट वहाँ ले जा रहे हैं, फैमिली कोर्ट यहाँ है, कंज्यूमर फोरम यहाँ है। आम आदमी परेशान होगा, वकील परेशान होंगे। अब खुद नहीं, मजबूरी है। कुछ अगर होते तो आंदोलन क्यों करते? खुश नहीं थे तभी तो आंदोलन में थे, और पूरा आवाम, पूरी जनता परेशान है। नवीन कोर्ट भवन का 4 तारीख को अपने यहाँ नवीन कोर्ट भवन की बिल्डिंग का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय और साथ में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस महोदय और हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस और बाकी सभी न्यायाधीशों की उपस्थिति में हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा दिन है कि हमारी जो नई कोर्ट की बिल्डिंग है वो बनकर के पूरी तरीके से तैयार है और गरिमा में कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद में ये बिल्डिंग अपने काम के लिए खुली हो जाएगी। ये जो भवन बनाया गया कितनी लागत है? ये भवन जो है भवन निर्माण इकाई PWD की जो है उसके द्वारा बनाया गया है और इसकी जो लागत है वो लगभग 95 करोड़ है। साथ ही इसमें 5 करोड़ से ज़्यादा के फर्नीचर्स और बाकी फर्निशिंग में लगा है, तो कुल मिलाकर के बिल्डिंग की जो लागत है वो 100 करोड़ के आसपास है। और बिल्डिंग का जो फाइनल आउटकम है वो बहुत ही अच्छा, चाहे वो फंक्शनैलिटी के हिसाब से हम लोग देखें या अन्य वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही सुंदर आया है। क्या सुविधाएं दी गई है? इस पूरे कोर्ट की बिल्डिंग में लगभग 40 कोर्ट बनाए गए हैं। साथ ही जो फरियादी यहाँ पर आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था, उनके कैंटीन की, लाइब्रेरी की, जो हमारे पक्षकारों के वकील साहिबान रहते हैं उनके लिए लाइब्रेरी की, एक पूरा बार एसोसिएशन के लिए अलग से पूरा ब्लॉक बनाया गया है जिसमें सभी जो पक्षकारों के वकीलगण होते हैं उनके बैठने की भी व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार की व्यवस्थाएं एक कॉम्पोजिट परिसर में, न्यायालय परिसर में होनी चाहिए, वो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं इस परिसर में है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस को संदेश ये है कि लेट्रिन के रास्ते से यदि किसी को ब्लीडिंग होती है, खून जाता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। पहली बात तो जो हमारे यहाँ होती है पाइल्स, फिस्टुला, फिशर,
ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का आप पहले के समय में अच्छा ऐसा था कि बीमारी जितना होता था ये भ्रांति थी कि वापस आ जाती है। अब के समय में ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण इलाज लेज़र के माध्यम से बिना चीर फाड़ के उपलब्ध है। 1 दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है और कहीं कोई तकलीफ नहीं रहती है। दूसरा ये कहूँगा, यदि 40 या 45 साल की उम्र ज़्यादा है और लेटरिन के रास्ते से खून आ रहा है तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो कैंसर हो सकता है। उसके लिए दूरबीन की जांच कराएं। कैंसर का इलाज जैसा कि हमने पहले ही बताया है अपने नेशनल अस्पताल में आयुष्मान के माध्यम से उपलब्ध है। सतर्क रहें, स्वच्छता का पालन करें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।